नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की नींव 1908 में तब रखी गई थी जब करीब 15,000 महिलाओं ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक परेड निकाली, जिसमें काम के घंटे, अच्छी तनख्वाह और महिलाओं को वोट डालने के अधिकार को लेकर यह परेड निकाली गई थी। जब क्लारा जेटकिन, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया, उनके जहन में कोई खास तारीख नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1917 में जाकर तब तय हुआ जब रूस की महिलाओं ने रोटी और अमन की मांग करते हुए जार की हुकूमत के खिलाफ हड़ताल की थी। संयुक्त राष्ट्र ने 1977 में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आधिकारिक रूप से घोषित किया और तब से आज तक ये दिन महिलाओं के सम्मान और उनके हक की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। भारत में भी नारी को नारायणी का रूप कहा गया है और कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। भारतीय सभ्यता के विकास में भी महिलाओं का एक विशेष योगदान रहा है। समय समय पर जब भी आवश्यकता हुई, महिलाओं ने स्वयं को सिद्ध किया है और इसीलिए उन्हें स्वयं सिद्धा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम एक्सीलरेट एक्शन है, जिसका अर्थ है कार्रवाई में तेजी, यानी कि महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और जागरूकता पैदा करने को लेकर अब कार्य की गति तेज करने की ज़रूरत है। A very good day to all of you. As we all know, today is 8th March, International Women's Day. और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विभिन्न जगहों पर विभिन्न तरह से मनाया जा रहा है। नारी सशक्तिकरण यूं तो किसी परिचय या परिभाषा का मोहताज नहीं है, क्योंकि स्त्रियों ने अपनी सफलता के कीर्तिमान हर जगह स्थापित किए हैं। कुछ क्षेत्र जो केवल पुरुष का आधिपत्य समझे जाते थे, जैसे यांत्रिकी, डिफेंस या फिर अंतरिक्ष विज्ञान, वहां भी नारी ने अपनी सफलता का परचम लहरा दिया है। परंतु इस सब के बीच एक विरोधाभास भी है, जैसे भ्रूण हत्या, क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड हरासमेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। यह सब हमें एक अलग ही तरह की सच्चाई से रूबरू भी कराता है। ऐसे में मेरा उन सब महिलाओं से ये कहना है जो सशक्त हैं, शिक्षित हैं, सबल हैं, स्ट्रांग हैं, वह आगे आए और एनजीओज, क्लब्स या फिर स्मॉल ग्रुप्स, वेंचर्स के थ्रू इस माध्यम से उन स्त्रियों के लिए कार्य करें जिन्हें आज भी सशक्तिकरण की आवश्यकता है, चाहे वो उनकी शिक्षा के लिए हो, चाहे वो उनकी सुरक्षा के लिए हो या फिर जागरूकता के लिए हो। और इस साल हमारी 2025 की थीम भी है इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। So we must take swift steps towards this and end this disparity and empower those women. और अंत में मैं अपनी 2 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। यह शब्द जरूर मेरे हैं, परंतु यह आवाज हर महिला की है। न मैं बांधी किसी की, न जागीर हूं, मुझको तालीम दो, मुझको ताजीम दो। हर रुकावट से निकलेगा एक रास्ता, हर रुकावट से निकलेगा एक रास्ता, मुझको बराबर की तकदीर दो। जिस पर हो मेरे सपनों की छांव, मुझे वो फलक चाहिए, मुझे अपने जीने का हक चाहिए। थैंक यू। I am a woman, born with a strength for multitasking, managing family, career, and responsibilities like a pro. Society expects me to handle everything with ease, like AI, even before AI was invented. But amidst all this, I know we all often forget our own health. As an oncologist, I see it day in and day out. Women prioritizing everything else but their own health. But we do not know all these female cancers, the breast cancer, the cervical cancer, the ovarian cancer. These are all silent killers. These are silent battles that often go unnoticed. And by the time they come to attention, it's always late. It's generally late. But today, I say no more. No more delaying that checkup of yours. No more ignoring these warning signals. No more believing it won't happen to me. It can happen to anyone. Early detection saves lives. A simple screening, a regular self-examination, a simple vaccine
It can all make such a huge difference. But why do we delay? Because we are too busy? Because health always comes second? Or because no one talks about it? On this International Women's Day, let's change this. Let's normalize conversations around female cancers. Let's make health our priority. Let's remind every woman that her well-being matters as much as anyone's else. You are all strong, you are capable, and you deserve to live, not just for yourself, but also for others. So this Women's Day, promise yourself good health because you matter.